ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् स्वागतलिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सुनोतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु हि भद्राणि विधनोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा राजस्तवो भावः काम लोभादयश्चेत् एतेन रावृद्धिं स्थितसत्त्वे प्रसिद्धति एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगता भगवदत्तविज्ञान मुक्तसङ्गस्य जायते विद्यन्ते हृदयं ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा यात्मेश्वरे धर्मप्रोजितो कैटप्पो अनत्रो परमो निर्मत्सरणं सतां वेद्यं वास्त्रमत्र वस्तु सेविदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवतं प्रमाणामलं प्रेमोपमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभु मत्मिदं तत्रादरुणा पर हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 2 अध्याय संख्या 2 और श्लोक संख्या जो है 36 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यम कीर्तितव्यश्च अस्मर्तव्यो भगवान नृणाम। ये राजन अतएव यह आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य सर्वत्र तथा सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का श्रवण करे, गुणगान करे और स्मरण करे। जैसे कि हमने कल स्टोरी बताई थी, बोलते हैं आत्मा के साथ भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक जीव में उपस्थित हैं और जब हम देखते हैं कि बुद्धि की सहायता लेते हैं तब हमें इस तथ्य का अनुभव होता है कि इसकी परिकल्पना की पुष्टि होती है। देखो, आत्मा के साथ भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक जीव में उपस्थित हैं, इसका क्या मतलब है कि परमात्मा के रूप में भगवान आत्मा के साथ उपस्थित होते हैं, ठीक है ना। परमात्मा इंडिकेट करता है आत्मा को और आत्मा उस हिसाब से जो है मन और बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा कार्य कराता है। देखो, हम लोग जो कार्य करते हैं उसका दो मेथड है कार्य करने का। पहला कि हम अपनी इंद्रियों को भगवान की दिव्य सेवा में लगाकर, जो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं उसको जब हम भगवान की दिव्य सेवा में लगाते हैं तो उससे मन और बुद्धि क्या होता है, पवित्र हो जाता है। मन बुद्धि के पवित्र होने से आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है कि हम भगवान श्री कृष्ण के नित्य दास हैं, वो दासता प्रकट होती है हृदय में कि भगवान की दासता कैसे स्वीकार करनी है, ठीक है ना। इस भौतिक संसार में दासता स्वीकार करनी पड़ेगी, या तो दासता भगवान की या माया की। तो भगवान की दासता स्वीकार करके जीवात्मा धीरे धीरे जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करता है और वो माया की दासता स्वीकार करके धीरे धीरे बद्ध जीवन में चला जाता है, ठीक है। तो हमें भगवान की दासता स्वीकार करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो हृदय में बैठे परमात्मा हैं वो हमारे वास्तविक गुरु हैं, वो चैत्य गुरु हैं और उनके द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं उसका पालन करना हर एक जीवात्मा का धर्म है। तो परमात्मा हर एक व्यक्ति को इंडिकेट करते हैं, चाहे वो गलत कार्य में लगा हो या सही कार्य में लगा हो या भगवान का भक्त हो। सबको परमात्मा क्या करते हैं, इंडिकेशन देते हैं कि तुम इस तरह से कार्य करो कि जिससे तुमसे पाप कार्य ना हो, ठीक है ना। मनुष्य जीवन में भगवान ने इंटेलिजेंस प्रदान किया, बुद्धि प्रदान किया। बुद्धि प्रदान किया, साथ में परमात्मा रूप में इंडिकेशन देने के लिए गुरु के रूप में स्वयं भगवान ही हृदय में बैठे होते हैं और हमारे सारे कार्यों के साक्षी और गवाह हैं, ठीक है ना। तो उनके द्वारा तो जो निर्देश मिलता है उस निर्देश का पालन करने के लिए पहले जीवात्मा के पास आध्यात्मिक शक्ति होनी चाहिए, तब वो गुरु के आदेश का पालन कर पाएगा। मतलब चैत्य गुरु जो हृदय में बैठे परमात्मा हैं उनके निर्देश का ऐसे पालन कर पाएगा और उससे कोई भी पाप कार्य नहीं बनेगा। क्योंकि मनुष्य जीवन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जो हम एक्टिविटी करेंगे उस हिसाब से हमारा 84 लाख योनियों का निर्धारण हो जाएगा। श्रीमद् भागवतम कथा नहीं है, क्या है, श्रीमद् भागवतम एक सिद्धांत है। इस हिसाब से जीवन जीकर और व्यक्ति धीरे धीरे जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करके भगवान श्री कृष्ण को की लविंग डिवोशनल सर्विस मतलब प्रेममय सेवा को प्राप्त करके और भगवान के धाम में जाकर भगवान की सेवा में इंगेज हो सकता है। श्रीमद् भागवतम प्रेम ग्रंथ है, परमहंस संहिता है। क्या है, प्रेम प्रकट करता है भगवान के प्रति, कृष्ण के प्रति प्रेम प्रकट करता है। तो कृष्ण के प्रति और जो प्रेम प्रकट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, श्रीमद् भागवतम जैसा जीवन जीना पड़ेगा। श्रीमद् भागवतम क्या है, केस स्टडी बुक है। इस हिसाब से व्यक्ति का जीवन होगा, तब जाकर वो धीरे धीरे जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करके और अंत में भगवान की सेवा में अपने को इंगेज कर पाएगा वो जीवात्मा।
इसीलिए सुखदेव गोस्वामी ने इसको क्या किया, बहुत ही विधिवत तरीके से परीक्षित महाराज को के सामने प्रस्तुत किया कि परीक्षित महाराज जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करके, जबकि चक्रवर्ती सम्राट हैं, भौतिक दृष्टि से किसी भी चीज की कमी नहीं है, लेकिन महान भक्त भी थे, महान भक्त के परिवार में प्रकट भी हुए थे, स्वयं पांडव भगवान कृष्ण के निजी जन थे। तो परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम सुनाया, तो उसके माध्यम से इसलिए सुनाया क्योंकि परीक्षित महाराज चाहते थे कि मैं भगवान की सेवा में ये राजपाट त्याग करके और मैं भगवान की सेवा में इंगेज हो जाऊं। अब 7 दिनों में हमारी मृत्यु होनी है, तो उनका तो टाइम निर्धारित था कि 7 दिन तक वो जीवित रहेंगे, 7वें दिन जो है जो है तक्षक नाग डसेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन यहाँ एक पल का भरोसा नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हर क्षण भगवान की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। वो कैसे, जब हम महामंत्र का जाप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र से क्या करते हैं, भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। जब तक जीवात्मा इस भौतिक संसार में भगवान की शरण ग्रहण करके और उनके हिसाब से दिए हुए आदेश के अनुसार भगवत गीता और भागवतम के आदेश का पालन नहीं करेगा, तब तक वो जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करके और भगवान की सेवा में इंगेज नहीं हो पाएगा, तब तक वो माया के चंगुल से छूटेगा नहीं। माया क्या करती है, इस भौतिक संसार में जीवात्मा को फंसा कर, वो किसी का पुत्र होता है, किसी का पिता होता है, किसी का पति होता है, इस तरह अनेक रिलेशनशिप माया उसको फंसा के रखती है। जब माता के गर्भ में जीवात्मा होता है 9 महीने, उस अंधकूप में धनुषाकार आकृति में उल्टा लटका होता है, तो थोड़ा भी पायस जीवात्मा होता है तो क्या करता है, भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु इस अंधकूप से बाहर निकालो, मैं आकर संसार में आपका भजन करूंगा। देखो क्या उसने वचन किया, माता के गर्भ में थोड़ा भी पवित्र जीवात्मा है तो उसको भगवान के दर्शन होते हैं। उसने क्या भगवान से मांगा कि हे प्रभु आप हमें इस अंधकूप से बाहर निकालो, मैं आकर संसार में आपका भजन करूंगा। और जैसे ही संसार में आता है वैसे ही उसको परिचय कराया जाता है, ये माता, फिर पिता, फिर भाई, फिर बहन, फिर अनेक रिलेशनशिप। और धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है वैसे वैसे जिम्मेदारियां और रिलेशनशिप बढ़ते जाते हैं उसके। इसलिए क्या करना है, इस सिद्धांत को अपने जीवन में अप्लाई करना है। श्रीमद् भागवतम पढ़ने और कथा वाचने का ग्रंथ नहीं है, इसको जीवन में अप्लाई करके और मुक्त जीवात्मा बनकर और भगवान की प्रेममय सेवा को प्राप्त करके जन्म मृत्यु जरा व्याधि आहार निद्रा भय मैथुन काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष, इस 14 वेगों को कंट्रोलित करके और भगवान की नित्य सेवा में अपने को इंगेज करना ही श्रीमद् भागवतम का वास्तविक सार है। तो इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले भगवत गीता के द्वारा दिए हुए भगवान के आदेश का एज चीज अपने जीवन में पालन करना पड़ेगा। जब हम भगवत गीता के ज्ञान को एज इट इज पालन करेंगे, तब धीरे धीरे हमारा श्रीमद् भागवतम जैसा हमारा चरित्र निर्माण होगा। और श्रीमद् भागवतम के एक एक नए कैरेक्टर से हमारा जब चरित्र मिलेगा, जब हम भगवान के शुद्ध भक्त बन जाएंगे, मतलब अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माध्यानामृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, ये उत्तमा भक्ति है। तो जब हम उत्तमा भक्ति मतलब उत्तम भक्त बन जाएंगे, सर्वश्रेष्ठ भक्त बन जाएंगे, तो श्रीमद् भागवतम के किसी न किसी कैरेक्टर से हमारा चरित्र मिलता जुलता होगा। उसी कैरेक्टर को फॉलो करके हम श्रीमद् भागवतम के उस कैरेक्टर को फॉलो करके हम भगवान के धाम जाएंगे और भगवान की प्रेममयी सेवा को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए आचार्यों का कहना है कि पहले 12 महाजन जो हैं, उस महाजनों में से जो महाजन आपको अच्छा लगे, जिसका आदेश श्रीमद् भागवतम ने दिया है, उसका चरित्र दिया हुआ है, उसने किस तरह भगवत प्राप्ति की है, उसका जो माध्यम है, उस माध्यम को आप भी अडॉप्ट करके और भगवान की भक्ति में साधना भक्ति की सिद्ध अवस्था को प्राप्त करके रागानुगा भक्ति को प्राप्त कर लो। रागानुगा भक्ति प्राप्त करने के बाद जो हमारे वृंदावन के 6 गोस्वामी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हैं, उनके द्वारा जो ग्रंथ लिखा हुआ है, उस ग्रंथों को जब हम फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे भगवान से राग मार्ग की भक्ति में हम जुड़ेंगे भगवान से। और राग मार्ग की भक्ति मतलब वृंदावन की उपासना, वृंदावन की उपासना जो भगवान श्री राधा कृष्ण की नित्य उपासना है, उस उपासना पद्धति को हम जान पाएंगे कैसे, जब हम रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी द्वारा लिखित ग्रंथों को फॉलो करेंगे। वो स्थिति हमें भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति की तरफ आकर्षित करेगा भगवान की, और तब जाकर जीवात्मा के अंदर योग्यता आती है कि भगवान के धाम जाने की योग्यता प्राप्त करे। ऐसा नहीं है, ऑर्डिनरी नहीं है, भगवान की भक्ति एक साइंस है, इसको समझना पड़ेगा ग्रंथों के हिसाब से। नाम जप करने के साथ साथ हमें क्या करना पड़ेगा, शास्त्रों को पढ़ के सुनना समझना पड़ेगा, तब जाकर हम धीरे धीरे अपनी चेतना को उत्कृष्ट बना पाएंगे। आखिर ये व्यास देव ने इतने शास्त्र लिखा क्यों है, कि हम जान पाए, कैटेगराइज कर पाए कि सात्विक भक्त क्या है, राजसी भक्त क्या है, तामसिक भक्ति क्या है, सात्विक भक्ति क्या है, राजसी भक्ति क्या है, तामसिक भक्ति क्या है।
जब हम बहुत ही बारीकी से इसको समझ कर और ध्यान पूर्वक महामंत्र का जाप करेंगे, तब जाकर धीरे धीरे भगवान के धाम जाने की योग्यता आएगी, इच्छा जागृत होगी। भक्ति करने वाले सभी भक्तों को इच्छा भी नहीं है कि भगवान के धाम जाकर भगवान की प्रेममय सेवा में अपनी चेतना को एंगेज करके और क्या करना है, एक अलग ही संसार में अपना जीवन जीना है। ऐसा सबकी इच्छा भी नहीं होती है भक्ति करते हुए। सब मौज मस्ती के साथ आराम से कूलर फ्रिज वॉशिंग मशीन एयर कंडीशन विवाह शादी जॉब बिजनेस करते हुए सब भक्ति, भक्ति इतना आसान नहीं है। जब तक वो अवस्था प्राप्त नहीं होती, जीवन मुक्त अवस्था, मतलब चाह और चिंता समाप्त हो गई। अब भौतिक संसार में कुछ नहीं चाहिए, न धनम न जन्म न सुंदरी कविता वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति यही लिखित हो। ये अवस्था प्राप्त करनी पड़ेगी, तब जाकर जीवात्मा भगवान की भक्ति के लिए उसके अंदर तीव्र लालसा जागृत होगी। कृष्ण से प्रेम करना है। कृष्ण ही हमारे वास्तविक मित्र हैं, वास्तविक पति हैं, वास्तविक प्रेमी हैं। ये अवस्था तभी प्राप्त होगी जब वो जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करेगा और ये प्रार्थना करेगा, हे प्रभु, न तो मुझे धन चाहिए, ठीक है, तो ये अवस्था प्राप्त करने के बाद जीवात्मा जो है जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करके और तब जाकर उसके अंदर तीव्र इच्छा जागृत होगी, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, भगवान के धाम जाना। समझ रहे हो बाप? बहुत मुश्किल कार्य है, भक्ति इतना आसान नहीं है भौतिक संसार में। समझो कि उल्टे दिशा में नाव खेना है भक्ति करने का मतलब है। सभी भोग वासनाओं में लगे हुए हैं और अपने को भोग वासनाओं से मुक्त होकर और भगवान की भक्ति को स्वीकार करना है, कितना टफ है। बता रहे हैं कि जन सामान्य का यह आम तर्क है कि चूंकि भगवान हमारी आंखों के सामने नहीं दिखते, तो फिर कोई किस तरह उनकी शरण में जाए या उनकी दिव्य प्रेममयी सेवा में लगे। ऐसे जन सामान्य के लिए यहाँ पर श्रील सुखदेव गोस्वामी द्वारा व्यवहारिक सुझाव दिया गया है कि मनुष्य तर्क तथा अनुभूति द्वारा किस तरह परमेश्वर का अनुभव पा सकता है। वास्तव में भगवान हमारी वर्तमान भौतिक इंद्रियों द्वारा देखे नहीं जा सकते हैं, किंतु जब कोई व्यवहारिक सेवा भाव से भगवान की उपस्थिति के बारे में आश्वस्त हो जाता है, तो भगवत कृपा से उनकी अनुभूति होती है और भगवान का ऐसा शुद्ध भक्त सदैव प्रत्येक स्थान पर भगवान की उपस्थिति का अनुभव कर सकता है। बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि व्यवहारिक सुझाव देते हैं कि मनुष्य तर्क तथा अनुभूति द्वारा परमेश्वर का अनुभव पा सकता है। तर्क मतलब शास्त्रों की बातों को समझकर उस पर क्वेश्चन पूछना। तर्क मतलब फालतू का तर्क नहीं, आध्यात्मिक तर्क। आध्यात्मिक तर्क मतलब शास्त्र से रिलेटेड तर्क करना है। जब हम शास्त्रों से रिलेटेड तर्क को समझेंगे, तब जाकर धीरे धीरे जो हम परमेश्वर का अनुभव पा सकेंगे। वास्तव में भगवान हमारी वर्तमान भौतिक इंद्रियों द्वारा देखे नहीं जा सकते हैं। जो हमारी भौतिक इंद्रियां हैं, जब तक इसमें पवित्रता नहीं आएगी तब तक हम भगवान को रियलाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? भगवान को रियलाइज करने के लिए हम अपने दिव्य इंद्रियों को जब हम भगवान की दिव्य सेवा में लगाएंगे, तब ये इंद्रियों से हम भगवान को रियलाइज कर पाएंगे। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है विचारों की पवित्रता। विचारों की पवित्रता हमारे व्यवहार और हमारी एक्टिविटी पे डिपेंड करती है। जैसा हमारा व्यवहार होगा और जैसी हमारी एक्टिविटी होगी, वैसे हमारे विचार हृदय में प्रकट होंगे। जब जीवात्मा भगवान का नाम जप करके शुद्ध हो जाता है, तब उसके हृदय में शुद्ध भाव जागृत होता है भगवान के प्रति। और भगवान के प्रति ही नहीं, समस्त जीवात्माओं के प्रति वो सेवा की भावना डेवलप होती है। भौतिक संसार में हर व्यक्ति सेवा कर रहा है और सेवा करने के लिए ही जीवात्मा प्रकट होता है। सेव्य तो भगवान है, सेवा लेने वाले भगवान हैं, और सारी जीवात्मा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कृष्ण की ही सेवा में जुड़े हुए हैं। चाहे वो अंतरंग रूप से श्रीमती राधा रानी की सेवा करें या बहिरंग रूप से माता दुर्गा जी की, माया देवी की सेवा करें, सेवा तो करनी पड़ेगी इस भौतिक संसार में। क्योंकि सेवा करने के लिए ही जीवात्मा, जीवात्मा का वास्तविक धर्म क्या है? सेवा। तो सेवा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सही पाथ जानना पड़ेगा कि सही पाथ क्या है सेवा करने का। वो पाथ है भक्ति। भक्ति करके ही हम जान पाएंगे कि कौन से पाथ पर चलकर हम सेवा करें, ताकि हम धीरे धीरे, क्योंकि कर्म ही हमारे इस बंधन का कारण है और कर्म ही हमारे मुक्ति का कारण है। समझ बात को? कर्म करके ही जीवात्मा मुक्त जीवात्मा बन सकता है और कर्म करके ही जीवात्मा 84 लाख योनियों में बद्ध जीवात्मा बन सकता है। व्यास देव ने 17 पुराणों की रचना कर दी, अनेक उपनिषद लिख दिए, अनेक ग्रंथ लिख दिए। उसके बाद भी मन अशांत था उनका। क्यों अशांत था? क्योंकि उन्होंने कृष्ण के शुद्ध भक्ति का वर्णन नहीं किया था। तब अपने गुरु नारद मुनि से पूछते हैं कि हे नारद मुनि, क्या कारण है कि इतने सारे ग्रंथ उपनिषद और वेद सब कुछ लिखा हमने, उसके बाद भी मेरा मन अशांत है, इसका क्या कारण हो सकता है? तो नारद मुनि ने क्या बताया? आपने भगवान की शुद्ध भक्ति का वर्णन नहीं किया है अभी। कि जब तक शुद्ध भक्ति को हम जानेंगे नहीं, ठीक है ना,
कर्मकांड मिश्रित भक्ति है, और भी बहुत सारे देवी देवताओं की उपासना है। इन सबों से ऊपर उठकर कृष्ण भक्ति है, और कृष्ण भक्ति से भी ऊपर है श्रीमती राधा रानी की आराधना। उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए जीवात्मा को पहले श्री कृष्ण को तत्व से जाना पड़ेगा। इसीलिए श्रीमद् भागवतम में 9th कैंटो तो विष्णु भक्ति बताई हुई है, भगवान के अलग अलग भक्तों का। क्योंकि कृष्ण तत्व को जानने के लिए पहले विष्णु तत्व को जानना पड़ेगा। विष्णु अंश मात्र हैं। कृष्ण पूर्ण ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदम सर्व कारण कारणम। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए पहले भगवान विष्णु के अलग अलग अवतारों का वर्णन, 24 अवतारों का श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, और भगवान के इनफाइनाइट शुद्ध भक्तों का वर्णन आता है। तो जब हम भगवान के शुद्ध भक्तों का वर्णन और भगवान के विष्णु फॉर्म के 24 अवतारों का जब हम वर्णन सुन लेते हैं, तब हम जानते हैं कि ईश्वर है परमा कृष्ण, कि परम ईश्वर भगवान कृष्ण है। ईश्वर तो बहुत सारे हैं, लेकिन परम ईश्वर कौन है? कृष्ण है। देखो 78% क्वालिटी जिस भी देवता में आ जाती है, या देवताओं से सुपीरियर जो लोग हैं उसमें अगर जो आ जाती है, जैसे ब्रह्मा और शिव हैं, तो 78% क्वालिटी आने पर उनके आगे ईश्वर टाइटल लग जाता है। लेकिन परम ईश्वर की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। परम ईश्वर तो कौन है? ब्रह्मा जी स्वयं बताते हैं ब्रह्म संहिता में कि ईश्वर है परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंदम सर्व कारण कारण। कि ईश्वर है परम कृष्ण, परम ईश्वर कौन है? कृष्ण है। तो यहाँ पर आने पर जैसे हम वृक्ष की जड़ में पानी डालते हैं तो सारा वृक्ष जो है हरा भरा हो जाता है, उसी तरह मात्र कृष्ण की उपासना करने से समस्त देवी देवता संतुष्ट हो जाते हैं, समस्त पितृ प्रसन्न हो जाते हैं, समस्त देवता प्रसन्न हो जाते हैं, और हम सारे ऋणों से मुक्त हो जाते हैं, मात्र क्या करने से? कृष्ण भक्ति करने से। लेकिन इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए पहले ध्यान पूर्वक महामंत्र का जाप करना पड़ेगा। कितने लोगों का मानना होता है कि श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता सुनने की आवश्यकता नहीं, अब हमें नाम और मंत्र मिल गया है, हरे कृष्ण महामंत्र मिल गया। तो श्रीमद् भागवतम का अंतिम श्लोक क्या है? कलौ दोष निधि राजन अस्ति एक महान गुण कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजेत। तो कलो दोष निधि राजन, कलयुग महान दोषों का खान होने के बाद भी एक महान गुण है, कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संगम परम ब्रजेत। तो क्यों ना हम भगवान के नाम का कीर्तन करें, फिर श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता सुनने की आवश्यकता क्या है? तो श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता सुनने की आवश्यकता इसलिए है कि जब तक हम सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कृष्ण इतनी जल्दी कृपा नहीं करते जीवात्मा पर। जब तक जीवात्मा समस्त धर्मों का परित्याग करके मात्र भगवान की शरण करने, भगवान जो है ज्वेलस लवर है, अनन्य भक्ति से प्रसन्न होते हैं, और किसी की भक्ति नहीं, मात्र कृष्ण उपासना। कृष्ण ही आराध्य देव है, कृष्ण ही सर्व पूजनीय है। तब जाकर भगवान कृष्ण की कृपा, इतना आसानी से कृष्ण कृपा नहीं होती है, और जीवात्मा इतना आसानी से भगवान की भक्ति को एडॉप्ट नहीं करता है। बता बहुत बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान वा प्रपद्यते वासुदेव सर्विति स महात्मा सुदुर्लभ। ये अनेक जन्म जन्मांतरों के बाद भटकते भटकते जीवात्मा को ये ज्ञान होता है कि वासुदेव सर्वइति, ऐसा महात्मा बिरला ही दुर्लभ होता है। और श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य में क्या बोलते हैं? एक शास्त्र देवकी पुत्र गीतम एको देव देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्य नमामि यानि कर्मा पे एक तस्य देवस्य सेवा। आज के युग कलयुग में एक ही शास्त्र, एक ही ईश्वर, एक ही धर्म और एक ही वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक है व्यक्ति। अतएव एक शास्त्र देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र है भगवद गीता, जो कि भगवान का गीत गाया हुआ उपनिषद, गीतोपनिषद। ठीक है। आगे बता रहे हैं कि एको मंत्रस्य एको देव देवकी पुत्र एव, एक ही देवता, सारे विश्व के एक ही ईश्वर भगवान श्री कृष्ण। एको मंत्रस्य नमामि यानि, और एक ही मंत्र, एक ही प्रार्थना, उनके नाम का कीर्तन। और कर्माप्य एक तस्य देवस्य सेवा, और केवल एक ही कार्य है भगवान की सेवा। इस श्लोक को जब व्यक्ति अपने जीवन में अंगीकार करेगा, तब भगवान की अनन्य भक्ति को जान पाएगा। और कृष्ण भक्ति करके धनम जन्म कविता सुंदरी, इसको तो भूल जाना पड़ेगा कि हमें कविता, ग्लोरिफिकेशन, स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री संग मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। अच्छा धन नहीं मिलेगा, अच्छा जन नहीं मिलेगा। जन मतलब बहुत सारे रिलेटिव, रिश्तेदार, इन सब सब चीजों से निवृत्त हो जाओगे आप। कृष्ण भक्ति मतलब समस्त व्याधियों विपत्तियों से छुटकारा प्राप्त करके मात्र एक उन्हीं के शरणों में अपने अपने जीवन को समर्पित कर देना।
इसलिए भगवान की भक्ति करने में लोगों को डर लगता है। कृष्ण भक्ति करना बहुत ही टफ कार्य है। देखने में आसान लगता है कि भगवान कृष्ण तो बहुत ही रास रास नृत्य किया और क्या क्या, लेकिन वो रास नृत्य में वो महात्मा थे कौन, उनकी स्थिति जब हम जानेंगे तब पता लगेगा कि कृष्ण की स्थिति क्या है। वो सब जो है राम अवतार में सब जो है दंडकारण्य के ऋषि महात्मा थे और भगवान से वो प्रेम चाहते थे जो एक प्रगाढ़ प्रेम एक स्त्री और पुरुष के बीच में, पति और पत्नी के बीच में होता है। भगवान श्री कृष्ण राम ने क्या बोला कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, सीता को छोड़कर मैं किसी को वो प्रेम मैं प्रदान नहीं कर सकता, इसके लिए मैं अगला जब द्वापर युग आएगा तो मैं कृष्ण अवतार लूंगा, उस समय सबकी इच्छाओं को तृप्त करूंगा। तो कृष्ण संपूर्ण 16 कला पूर्ण परम पुरुष और परम परमात्मा भगवान ईश्वर, जब जीवात्मा पूर्ण रूपेण भगवान की शरणागत होता है तब जाकर भगवान क्या करते हैं, उस पर कृपा करते हैं। इसीलिए कलयुग में बद्ध जीवात्मा को क्या करना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु प्रभु की कृपा से ही हम जो संकीर्तन है वो रास लीलाओं से अभिन्न है। इस कलयुग में रास लीलाओं के तत्व को समझना बहुत ही मुश्किल कार्य है, वो एक स्त्री पुरुष का खिलवाड़ हो जाए। लेकिन संकीर्तन जो है महाप्रभु चैतन्य देव का जो महासंकीर्तन है हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन, इसमें व्यक्ति पार्टिसिपेट कर सके करके महाप्रभु की कृपा से भगवान श्री राधा कृष्ण की रास लीलाओं में पार्टिसिपेशन पा सकता है। किसकी कृपा से, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। क्योंकि उनका क्या है अवतार जो है, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरव। महाप्रभु चैतन्य देव ने ये नहीं देखा कि जीवात्मा के अंदर क्वालिफिकेशन है या नहीं है भक्ति संभालने का, उन्होंने सब पर कृपा किया और सबको कृष्ण भक्ति प्रदान किया। तो इस कलयुग में महाप्रभु की कृपा को हम आकर्षित करके ही भगवान श्री राधा कृष्ण के तत्व को जान सकते हैं। देखो अभी मान लो कि हम लोग भक्ति करते हैं या मंत्र जाप करते हैं, सुनते हैं, प्रसाद खाते हैं, कथा सुनते हैं, तो धीरे धीरे हमारे अंदर भगवान को जानने की, भगवान के धाम के प्रति, नाम रूप गुण लीलाओं के प्रति आकर्षण जागृत होता है। फिर थोड़ा सा इस वातावरण से आगे हटते हैं, जॉब बिजनेस में जाते हैं, ठीक है ना, और फिर रेलवे, मेट्रो, प्लेन, एरोप्लेन जो भी है, तो क्या है वातावरण चेंज हो जाता है। फिर हमारे अंदर राजसी गुण आ जाता है, लगता है कि यार क्या भक्ति तो बहुत ही सिंपल है, सरल जीवन है, गंवार लोगों का काम है। कहाँ ये ऐशो आराम का जीवन, एयर कंडीशन लगा है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, एसी है, कूलर है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, सब सुविधाएं हैं घर में, फैसिलिटी। उसमें भगवान की भक्ति को कैसे है, भगवान की भक्ति तो ब्रजवासियों का काम है जो कि बिल्कुल निहायत ही गंवार लोग हैं भौतिक दृष्टि से। वो कृष्ण को अपना प्रेमी, अपना पुत्र, अपना लाला मानते थे। तो उस स्थिति को कैसे हम प्राप्त करेंगे। अभी तो हम लोग बड़े बड़े शहरों में जो है धन कमाने में लगे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बंगला, मोबाइल फोन सेट, विवाह संस्कार और क्या क्या चीजें धन कमाने में लगे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति को प्राप्त कैसे करेंगे। भक्ति देखो, भक्ति मतलब सिंपलिसिटी, साधारण मतलब साधारण जीवन, सादा जीवन और उच्च विचार। तो सादा जीवन हमारा होगा कैसे, सादा जीवन होगा जब हम अपने व्यवहार को चेंज करेंगे, ज्यादा से ज्यादा हम प्रकृति पर आश्रित रहेंगे, प्रकृति की दी हुई चीजों का अपना उतना ही यूज करेंगे जितना कि हमें आवश्यकता है। प्रकृति पर आश्रित रहने का मतलब है कि बॉडी को इस हिसाब से कंफर्ट न दें कि प्रकृति के विपरीत जाकर कोई हम सुविधाएं लें। तब हम धीरे धीरे सिंप्लिसिटी को प्राप्त करेंगे, साधारण जीवन प्राप्त करेंगे। और ये शरीर जो है इंस्ट्रूमेंट है, इसको जितना ही दिव्य तपस्याओं में डालोगे उतना ही इसके अंदर एनर्जेटिक वातावरण क्रिएट होगा, यह अध्यात्म के लिए प्रेफर करेगा। अब बड़े बड़े शहरों में क्या है, व्यक्ति 8 बजे उठता है सो के, 12 बजे 1 बजे ऑफिस से आता है, खाते पीते 2 बज जाता है, सोया, फिर सुबह उठकर चाय और न्यूज़पेपर लिया, जितने भी करप्शन है सबको चाय के साथ चुस्की लेके और न्यूज़पेपर पढ़ता है, और फिर उस हिसाब से वो पूरे दिन जो है उसी को बड़बड़ाता है। और जो सुबह उठकर भगवान की जो है मंगला आरती करते हैं, नाम जप करते हैं, श्रीमद् भागवतम भगवत गीता पढ़ते हैं, उसके बाद अपने जॉब बिजनेस कार्यालय में जाते हैं, जॉब करते हैं, पूरे दिन हम कृष्ण भावना भावित रहेंगे, हमारी चेतना सात्विक रहेगी। फिर शाम को आकर हाथ पैर धोकर स्नान करके भगवान का संध्या आरती करते हैं, फिर प्रसाद खाते हैं, फिर श्रीमद् भागवतम सुनते या पढ़ते हैं, फिर सो जाते हैं। एक ये भी जीवन है। पारिवारिक जीवन में रहते हुए भी व्यक्ति भगवान का महान भक्त बन सकता है। उसको क्या करना पड़ेगा, अपने जीवन को दिशा देनी होगी, कृष्ण को सेंटर में रखना पड़ेगा। गृहस्थ आश्रम है,
आश्रम तब है जब पति पत्नी का आकर्षण का केंद्र कृष्ण है। जब तक पति पत्नी के आकर्षण का केंद्र आपस में एक दूसरे को लुभाना होगा और जीवन का गोल बस सेक्सुअल इच्छाओं को तृप्त करना होगा, तब तक भगवान की भक्ति दूर दूर तक नजर नहीं आए। और वो गृहस्थ आश्रम नहीं होता, वो गृह में आश्रम होता है। तो गृहस्थ आश्रम स्वीकार करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जीवन का गोल हमारा भगवान की भक्ति होनी चाहिए, जीवन का आकर्षण कृष्ण होने चाहिए। तब जाकर हम जीवन के वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त कर पाएंगे और बहुत ही सरलता से हम भगवान के तत्व को समझ पाएंगे और जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर पाएंगे। आगे इसमें बता रहे हैं कि जो है, हे राजन, अतएव यह आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य सर्वत्र और सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का श्रवण करे, गुणगान करे और स्मरण करे। तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यम कीर्तितव्य स्मर्तव्यो भगवान नृणाम। हे राजन, अतएव यह आवश्यक है, इसलिए आवश्यक है कि मनुष्य सर्वत्र और सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का श्रवण, गुणगान और स्मरण करता रहे। तब वो अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझ पाएगा, तब वो वास्तविक गोल को प्राप्त कर पाएगा। और क्या बताना है? सदैव मतलब ये नहीं कि 2-4 दिन करा, 5 दिन करा, फिर छोड़ दिया जी, ऐसा नहीं है, या 2-4 घंटे किया। सर्वत्र और सदैव करना पड़ेगा। मतलब हम अगर जो ऑफिस कार्यालय में कार्य करते हैं तब भी हमारी चेतना भगवान में लगी होनी चाहिए। वास्तविक खेल क्या है? चेतना का है। चेतना अगर जो हमारी कृष्ण भावना भावित है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान की मंगला आरती और नाम जप करना पड़ेगा। जब हम 16 माला का ध्यान पूर्वक नाम जप करेंगे, धीरे धीरे बुद्धि जो है नाम को, मंत्र को सुनने में लगेगा, तो धीरे धीरे एकाग्र हो जाएगा वो। और धीरे धीरे हमारे अंदर सात्विक गुण डेवलप होंगे। सात्विक गुणों को धारण करके ही हम राजसी और तामसिक कार्यों से और गुणों से छूट जाएंगे। जब व्यक्ति आध्यात्मिक गुरु की शरण ग्रहण करता है तो उनके प्रभाव से हमारे अंदर धीरे धीरे सात्विक गुण डेवलप होते हैं। आध्यात्मिक गुरु का यही कार्य है। जैसे व्यक्ति को देखो, वही कूलर जो है ठंडा हवा देता है, उसी बिजली से चलने वाला हीटर गर्म हवा देता है। स्रोत एक ही है, लेकिन एक गर्म हवा देता है, एक ठंडा हवा देता है। उसी तरह जब हम भगवान के भक्तों से, शुद्ध भक्तों से जुड़ते हैं दीक्षा विधान के माध्यम से, तो उनकी कृपा से, उनके प्रभाव से, उनके पुण्य कर्मों की स्वीकृति से, कृष्ण उन्मुखी स्वीकृति से हमारे अंदर सात्विक गुणों का विकास होता है। क्योंकि गुरु की कृपा और गुरु का जो है आश्रय लेने मात्र से जीवात्मा के अंदर सारे दिव्य गुण आने लगते हैं, जो उनके अंदर हैं, जो भगवान के अंदर है। क्या? आश्रय लेने से। इसलिए जीवन में आवश्यक है आश्रय। आश्रय हम किसका लेंगे? ये परम भगवान का आश्रय तुरंत नहीं मिलता, पहले हम आश्रय गुरु का लेते हैं। क्योंकि गुरु जो है एक ट्रांसपेरेंट माध्यम है भक्त और भगवान के बीच में रिलेशनशिप कायम करने के। गुरु के माध्यम से ही हम भगवान से अपना संबंध जागृत कर सकते हैं। देखो, भगवान जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, सर्वश्रेष्ठ हैं, ज्ञानियों में अग्रगणीय हैं, उनको भी सांदीपनि मुनि को गुरु बनाना पड़ा, वशिष्ठ मुनि को गुरु बनाना पड़ा, स्वयं ईश्वरपुरी को चैतन्य महाप्रभु ने गुरु के रूप में स्वीकार किया। तो भगवान अपने आचरण से दिखाते हैं कि बिना गुरु के जो है, ठीक है, जीवात्मा भगवान तक पहुंच नहीं सकता है। इसीलिए प्रमाणिक गुरु, जब हम आध्यात्मिक गुरु, दीक्षा गुरु को स्वीकार करते हैं, तो उनके कृपा के प्रभाव से, उनके मुख से जब हम मंत्र सुनते हैं, उनके द्वारा दिए हुए जप के माला पर हम जब जप करते हैं, तब हमें धीरे धीरे आध्यात्मिक अनुभूतियां शुरू होती हैं। हमारा एक नया जीवन शुरू होता है। अभी जो हम मंत्र जाप करेंगे, वो हमें एक स्वीकृति देगी, कृष्ण भवनामृत में प्रोग्रेस करने का एक रास्ता देगा। हमारे आध्यात्मिक गुरु कौन है, उनसे मिलाएगा ये महामंत्र। ये महामंत्र का स्वरूप है, ये हमें गुरु प्रदान करेगा कि आपके लिए वास्तविक गुरु कौन है। लेकिन आपको निग्लेक्ट नहीं करना है। अगर जो आध्यात्मिक पाथ पर चलना है, तो गुरु हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। हम निग्लेक्ट करके ज्यादा दिन तक भक्ति में, जीवन में टिक नहीं सकते हैं। इसीलिए हमें आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करके उनके मूड में हमें भक्ति करने का प्रयास करना पड़ेगा, तब हम तत्व से भगवान को जान पाएंगे। अब भगवान बताते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो यम यो वेति तत्व तत्वादेह पुनर्जन्म नयति मामिति सुअर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म और कर्म की दिव्य प्रकृति को तत्व से जान लेता है, वो शरीर त्यागने के बाद फिर से इस भौतिक संसार में नहीं आता। तत्वादेह पुनर्जन्म नयति मामिति सुअर्जुन, फिर से वो इस भौतिक संसार में नहीं आता, बल्कि भगवान के आध्यात्मिक संसार में चला जाता है।
तो भगवान के जन्म और कर्म की दिव्य प्रकृति को हम कैसे जानेंगे? ये जब गुरु कृपा होगी तब हम धीरे धीरे भगवान के दिव्य प्रकृति को जान पाएंगे कि भगवान सच्चिदानंद है। हम लोगों का ये शरीर जो है पंचभूतों से बना हुआ शरीर है। भगवान का शरीर सच्चित आनंद से बना है। इसीलिए हम लोग बद्ध हैं और भगवान क्या हैं? पूर्ण रूपेण सच्चित आनंद फॉर्म है। एक अंश मात्र हृदय में आत्मा बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से के बराबर उस भगवान का अंश वो इतने बड़े शरीर को एक्टिव किया है। इस शरीर से आत्मा निकलते ही शरीर डेड पड़ जाता है। बोलते हैं मर गया बेचारा। इसको जला डरावना लगने लगता है। क्या? भगवान हो उपस्थित है शरीर में, तब तक ये शरीर सब कुछ एक्टिविटी कर रहा है, श्वास ले रहा है, बोल रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, सब कुछ कर रहा काम कर रहा है। जैसे इस शरीर से आत्मा निकला, क्या अंश मात्र है भगवान का, बाल के अग्रभाग के 10,000 में से बताओ कितना छोटा एक अंश भगवान का, और इतने बड़े शरीर को एक्टिव किया है। सब कुछ इसके अंदर एक्टिविटी हो रही है, सोचना, समझना, बोलना, बातचीत करना, देखना, सुनना, सब कुछ। ये है भगवान की शक्ति। कोई व्यक्ति अगर जो भगवान के अस्तित्व को नहीं मानता है, तो उसको हम एग्जाम्पल दे सकते हैं कि अगर जो भगवान नहीं होते, अगर जो आत्मा नहीं होती, भगवान का अंश तुम्हारे शरीर में, तो तुम एक्टिविटी नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते, बोल नहीं सकते, अनुभूति नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। आगे इसमें बता रहा है कि पिबन्ति ए भागवतम आत्म संताम कथामृतम श्रवण पुटेषु समृतम पुनन्ति ते विषय विदूषिता स्वयं ब्रजन्ति च उच्चारण सरोरुहांतिकम। जो लोग भक्तों के अत्यंत प्रिय भगवान कृष्ण की अमृत तुल्य कथाओं को कर्ण रूपी पात्रों से भर भर कर पीते हैं, वे भौतिक भोग के नाम से विख्यात दूषित जीवन उद्देश्य को पवित्र कर लेते हैं, और इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में भगवत धाम को वापस जाते हैं। यहाँ यह अध्याय हृदय में भगवान समाप्त हो जाता है। क्या बता रहे? जो लोग भक्तों के अत्यंत प्रिय भगवान भक्तों के अत्यंत प्रिय भगवान कृष्ण की अमृत तुल्य कथाओं को कर्ण रूपी पात्रों में भर भर कर पीते हैं। जब तक व्यक्ति कृष्ण कथा का श्रवण नहीं करेगा, हरि कथा सुनेगा नहीं, तब तक जो है वो भौतिक भोग के नाम पर विख्यात दूषित जीवन के उद्देश्य को नहीं जान पाएगा कि भौतिक भोग के नाम पर विख्यात दूषित जीवन का उद्देश्य क्या है, कि इस जीवन को पवित्र करना है। ये पवित्रता तभी आएगी इसके अंदर जब हम भगवान कृष्ण की अमृत तुल्य कथाओं को कर्ण रूपी पात्रों से सुनेंगे। कर्ण रूपी मतलब कानों से जब हम भगवान कृष्ण के चरित्र को सुनेंगे, तब जाकर जीवन के उद्देश्य को हम पवित्र कर पाएंगे। हर एक व्यक्ति का जीवन का एक उद्देश्य है, वो जीवन का उद्देश्य लेकर ही इस भौतिक संसार में आता है। ठीक है ना? जैसे जैसे उसके आचरण और संस्कार मिलते हैं, उसी उसी तरह उसका जीवन का उद्देश्य चेंज होता रहता है। ठीक है ना? जब तक हमें भक्तों का संग नहीं मिला, तब तक जीवन का उद्देश्य क्या था? अच्छे से धन कमाना है। पहले बच्चा परवरिश करता है तो उसको उसको पढ़ाया लिखाया जाता है। क्या बनेगा बेटा हमारा? डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा या पायलट बनेगा। लोगों की यही मानसिकता होती है। पढ़ाई लिखाई होता है उसका, पढ़ा लिखा कर उसको कॉलेज स्कूल तक भेजा जाता है, स्कूल फिर कॉलेज, कॉलेज में जाता है, उसके बाद उसको उसका उद्देश्य चेंज हो जाएगा। क्योंकि पढ़ाई, भौतिक पढ़ाई भी इतनी आसान नहीं है। तो वहाँ अपने वो क्वालिफिकेशन, योग्यता और टैलेंट के हिसाब से वो अलग अलग क्वालिफिकेशन गेन करता है और उस हिसाब से फिर जॉब करता है। तो जीवन का उद्देश्य क्या होता है? पढ़ लिख करके जॉब करना। अब जब जॉब लग गई तो विवाह करना है, विवाह के बाद बच्चे पैदा करना है, बच्चों की परवरिश करना, विवाह संस्कार करना है, उसके बाद शरीर त्याग देना है। यही अल्टीमेटली जीवन का उद्देश्य है। लेकिन जब व्यक्ति गुरु का आश्रय लेता है, हरि नाम का आश्रय लेता है, श्रीमद् भागवतम भगवत गीता का आश्रय लेता है, पवित्र नाम का जप करता है, तब उसके जीवन का उद्देश्य पता लगता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। भगवान को प्रसन्न करना, न कि पत्नी को प्रसन्न करना, न बच्चों को प्रसन्न करना, न सामाजिक लोगों को। देखो इस भौतिक संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी को प्रसन्न करने में लगा है। पति चाहता है पत्नी प्रसन्न हो जाए, बच्चे चाहता है माता पिता हमसे प्रसन्न रहे, गुरु चाहता है हमसे शिष्य प्रसन्न रहे, शिष्य चाहता है हमसे गुरु जी प्रसन्न रहे। अब भौतिक संसार में कोई किसी से प्रसन्न होता नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है। तो प्रसन्नता किस कारण से नहीं है? क्योंकि बीच में भगवान नहीं। प्रसन्नता का वास्तविक उद्देश्य, वास्तविक गोल, वास्तविक एम जो है, भगवान से जब तक जीवात्मा नहीं जुड़ेगा, तब तक वो वास्तविक प्रसन्नता को प्राप्त नहीं करेगा। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा?
हर एक कदम पर भगवान को रियलाइज करने के लिए भगवान की भक्ति को अडॉप्ट करके ही जीवात्मा वास्तविक प्रसन्नता को प्राप्त कर सकता है। और अपने से जुड़े हुए हर वस्तु व्यक्ति स्थान को भगवान से जोड़ देना ही वास्तविक प्रचार है। प्रचार का क्या मतलब है? कि हम हर वस्तु व्यक्ति स्थान को भगवान से जोड़ दें, भगवान की भक्ति से जोड़ दें। और यही उस जीवात्मा पर वास्तविक कृपा है। किसी को आप धन दे दोगे, या 2 वक्त की रोटी दे दोगे, या कुछ वस्त्र दे दोगे, या किसी को एडमिशन करा के पढ़ा दोगे, उससे उसके जीवन का वास्तविक उद्देश्य नहीं पता लगेगा। वो भोग की सुविधाएं जुटा लेगा और भोगेगा। वो तो भाग्य के अनुसार भोग मिलना है, सब कुछ पहले से निर्धारित है। जन्म मृत्यु, धन कितना मिलना है, किससे विवाह होना है, सब पहले से फिक्स है। एक व्यक्ति जो है कम पढ़ा लिखा और बहुत सारा धन कमा लेता है, और एक बहुत बड़ा इंजीनियर प्रोफेसर और क्या क्या पढ़ाई करके और फिर धन नहीं कमा पाता है। क्या है? भाग्य में उतना ही धन था, उतना ही स्ट्रगल था, जितना स्ट्रगल किया उतना ही धन मिला उसको, जितना भाग्य में था। चाहे वो दिन रात एक करके और मेहनत करे। तो लक्ष्मी भाग्य के अनुसार आएगी और चली जाएगी। लेकिन भक्ति भाग्य में नहीं होती है। भक्ति तो गुरु वैष्णव साधुओं की कृपा से मिलता है, भगवान की कृपा होती है अल्टीमेटली। तब जाकर वो गुरु भेजते हैं, और गुरु और साधु और शास्त्र की कृपा से हमें भगवान की भक्ति मिलती है। तब हम भक्ति को जान पाते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है। तो हमें जीवन के उद्देश्य पर कार्य करना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बता रहे हैं कि जब व्यक्ति कर्ण रूपी पात्रों से भर भर कर कृष्ण कथा के अमृत तुल्य कथाओं को सुनता है, तब वो भौतिक भोग के विख्यात दूषित जीवन के उद्देश्य को पवित्र कर पाता है। इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में वो भगवत धाम को वापस जा पाता है। तो जब हम भगवान की कृष्ण कथाओं को सुनेंगे, तब भगवान के प्रति हमारा आकर्षण जागृत होगा, और फिर हम भगवान के धाम को जाएंगे। हरे कृष्णा। अब नेक्स्ट क्लास में जो है श्रीमद